Hello students, welcome to Yourpedia. I am Jitendra Tyagi. So as all of you know, कि MTech forms are open in different IITs, NITs. Okay, CCMT forms are also out. And in this series, one more good college, very prestigious college in India, has announced their applications for MTech programs. Okay, that is Delhi Technological University DTU, which was formerly known as Delhi College of Engineering. DC बहुत ही फेमस कॉलेज रहा है अपने आप में और काफ़ी ओल्ड कॉलेज है। और प्लेसमेंट्स के टर्म्स में अगर बात करें सो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, नॉट लेस देन एनी आईआईटी। ठीक है, कुछ ब्रांचेज में तो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए, राइट। सो डीटीयू ने एमटेक के फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीटीयू की जो वेबसाइट है उस पर अगर हम क्लिक करेंगे dtu.ac.in, सो यहाँ पे लिखा हुआ है एमटेक एडमिशन 2024, ओके, एडमिशन पोर्टल लिंक और ब्राउचर। सो इफ़ वी गो टू द ब्राउचर, यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल्स। सो DTU इसको बोला जाता है, काफ़ी अच्छा कैंपस है दिल्ली के अंदर, नॉर्थ दिल्ली में है, नियर रोहिणी। और यहाँ पे जो एमटेक प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट, अब देखो यहाँ पे फुल टाइम कैंडिडेट्स विद गेट स्कोर, मतलब जिनके पास गेट स्कोर है वैलिड, उनके लिए एमटेक फॉर्म्स ओपन है। साथ में 2.4 पे देखेंगे फुल टाइम नॉन गेट कैंडिडेट DTU मेरिट बेस्ड। सो जिनका गेट क्वालिफाइड है उनको यहाँ पे एडमिशन मिलता है गेट के बेसिस पे। बट अगर किसी का गेट क्वालिफाइड नहीं है तो ऐसे स्टूडेंट का भी यहाँ पे एडमिशन होता है। उसके लिए DTU अपना एक टेस्ट कंडक्ट करता है और उसके बेसिस पे मेरिट बनती है, अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है 12,400, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई DTU के मेरिट से जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है, वो थोड़ा कम है 12,400 से, बट विदाउट गेट वाले बच्चे भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है उनको भी, जो DTU की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे, विदाउट गेट वाले बच्चे भी एलिजिबल है और विद गेट वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्राउचर आप लोग रीड कर सकते हो इजीली बाद में। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट यहाँ पे करूंगा। ओके, सबसे पहले तो देखो नंबर, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम हैं और उसमें कितनी सीट्स हैं। नंबर ऑफ गेट फेलोशिप्स फॉर फुल टाइम कैंडिडेट। ओके, सो यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री है पॉलीमर टेक्नोलॉजी ब्रांच में 25 सीट है। अप्लाइड फिजिक्स है जिसमें मेटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच है। और बायोटेक्नोलॉजी में 2 ब्रांच है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है जिसमें जियो टेक्निकल और हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 3 ब्रांचेज इसमें हैं। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर 2 ब्रांच हैं, एक है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो AI में अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे 30 सीट है AI के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ओके, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग से एक ब्रांच है जिसमें 25 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अलग है जिसमें 3 मेन ब्रांच हैं, माइक्रोवेव, सिग्नल प्रोसेसिंग और VLSI, और तीनों में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। और जो VLSI डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम है इसका 100% प्लेसमेंट होता है। और सारी बड़ी कंपनी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, क्वेलकॉम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, यहाँ पे इंटेल जैसी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं और ऑलमोस्ट 100% यहाँ पे VLSI के अंदर प्लेसमेंट है। और जो पिछली हिस्ट्री रही है, अभी रिसेशन वाले पीरियड को अगर छोड़ दें तो SP जो ब्रांच है यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग, इसमें भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं। ठीक है, और माइक्रोवेव में भी प्लेसमेंट होता है, थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू दीज 2 ब्रांचेस। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, पावर सिस्टम है और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनी आती है जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हुई, मैथ वर्क्स हुई, तो ये कंपनी सारी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को भी अलाउ करती है यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्सास में अगर किसी को जाना है तो ये तीनों ब्रांच अलाउड होती है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और इवन C&I का भी 100% प्लेसमेंट रहा है पिछले कुछ सालों में, बड़ी बड़ी PLSI की कंपनी के अंदर सबने इनको अलाउ किया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी होंगी जो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को ही अलाउ करती हैं, राइट। बट अभी जो VLSI की कंपनी है वो सारी इनको भी बैठाती हैं प्लेसमेंट में। ओके, उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ब्रांच है यहाँ पे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जिसमें डिपार्टमेंट बनाया हुआ है अलग से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें 2 ब्रांच है, डाटा साइंस जिसमें 30 सीट्स है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अगर किसी का डाटा साइंस में इंटरेस्ट है उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मल्टी डिसिप्लिनरी यहाँ पे है,
जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी डाटा साइंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छी ब्रांच है, ठीक है। तो ये सीट्स और सारी डिटेल मैंने यहाँ पे बता दी आपको। उसके बाद जो क्राइटेरिया है वो आप पढ़ सकते हैं कि कैसे एडमिशन होगा, ये सारी डिटेल गेट बेसिस पे होगा, ठीक है। और जो विदाउट गेट वाले बच्चे हैं, नॉन गेट वाले, उनका एग्जाम होगा, एक रिटन एग्जाम, राइट। यहां पे देख सकते हैं 2.4 फुल टाइम नॉन गेट कैंडिडेट DTU मेरिट बेस्ड, ओके। तो ये टेस्ट कंडक्ट करने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। पहली प्रायोरिटी गेट वाले बच्चों को ही मिलती है, उसके बाद इनका एडमिशन होता है। और स्कॉलरशिप के लिए जैसे मैंने बताया आपको 7,500 यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है विदाउट गेट कैटेगरी में, ओके। बाकी रिजर्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके लिए आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो सारे चलते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। 23 जून से पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है, 17 मई से 23 जून के बीच में। और बाकी सारी डिटेल्स आप इस PDF के अंदर पढ़ सकते हैं, ओके। और कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे जो जनरल सेशंस हम यूट्यूब पे कंडक्ट करते रहते हैं उसमें आके डिस्कस कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं हमसे, ओके। सो DTU अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनको अभी तक एडमिशन कहीं पे नहीं मिला है या जो चाहते हैं अच्छे कॉलेज में पढ़ना, अच्छी ब्रांच में पढ़ना, तो ऐसे बच्चे जिनका स्कोर नॉर्मल है, कम है, लो है, ठीक है, या विदाउट गेट है, सारे बच्चों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अच्छे हैं, ओके। यू कैन ट्राई। ऑल द बेस्ट।